हेलो बच्चों, मैं विशाल सर रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 9 के विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो हम क्लास 9 के टॉपिक में आंकिक प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, आज का हमारा अगला प्रश्न है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से 100 मीटर की ऊंचाई से गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर इसका वेग तथा कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए प्रश्न, एक पिंड है, पिंड का हमको द्रव्यमान दिया गया है स्मॉल m बराबर 2 किलोग्राम, ठीक है। और पृथ्वी से उस पिंड की ऊंचाई दिया गया यानी h हाइट, ये दिया गया है 200 मीटर, सॉरी 100 मीटर। कितना दिया गया है? 100 मीटर। और कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरता है। स्वतंत्रता पूर्वक जब गिरेगा तो उसका जो प्रारंभिक वेग u होगा ये 0 मीटर पर सेकंड का होगा। बात समझ में आई? पृथ्वी तक पहुंचने पर इसका कुल वेग ही इसका अंतिम वेग, ठीक है। और कह रहा है कि तथा कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, कुल ऊर्जा निकालते हैं इसकी। पहले इसका वेग निकाल लेते हैं। वेग निकालने के लिए प्रारंभिक वेग u है ना, और क्या नाम है, चलिए देखिए निकालते हैं इसकी। तो वेग निकालने के लिए h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर से, सर यहाँ से नहीं, तीसरे समीकरण से चलिए, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से। यहाँ से चलेंगे, यहाँ से चलने पर जरा देखिए v की वैल्यू निकालनी है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0 गुणे 2 की वैल्यू 2, g की वैल्यू प्रश्न में हमको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और h की वैल्यू हो गई 100। v स्क्वायर बराबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे टोटली तो ये आ जाएगा 2000, या b बराबर अंडर रूट 2000 मीटर पर सेकंड, ठीक। ये आ गया वेग। अभी हमसे प्रश्न में कह रहा है कि कुल ऊर्जा की भी गणना करिए। बात समझ में? ठीक है, तो कुल ऊर्जा जरा निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे। आपको बताया गया है कि पिंड अगर ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, इसका मैंने डेरिवेशन कराया था, तो उसकी कुल ऊर्जा जो होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः कुल ऊर्जा बराबर mgh, और m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 100, टोटली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 जूल। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न। अगला देखिए, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक गेंद 10 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, यानी ये हमको हाइट दे दिया, h इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक। और यदि फर्श से टकराने के बाद उसकी गति प्रश्न हमारा दूसरा है कि 1 किलोग्राम का पिंड 25 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है। पिंड का द्रव्यमान दे दिया गया स्मॉल m बराबर 1 किलोग्राम, और पिंड 25 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जा रहा है, तो ये हमको हाइट दे रहा है स्मॉल h इज इक्वल टू 25 मीटर, ठीक। और कह रहा है कि जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की
ऊंचाई पर है तब उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसकी स्थितिज ऊर्जा। सही, गतिज ऊर्जा हाफ mv स्क्वायर ई के बराबर से, यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलने पर सबसे पहले बात करें अगर हम, तो उसका वेग भी हमें ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले हमें उसकी वेग को निकाल लेना चाहिए। तो वेग को यहाँ जरा निकाल लेते हैं। देखिए, स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी जाती है, तो स्वतंत्रता पूर्वक छोड़े जाने के लिए उसका प्रारंभिक वेग 0। ठीक है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से, यहाँ से जरा चलेंगे और यहाँ से चलने पर v स्क्वायर, जरा v की वैल्यू निकालनी है हमको, u की वैल्यू 0 का स्क्वायर प्लस 2 और g की वैल्यू 10h। देखिए, ये हम लोग वेग निकाल रहे हैं, वह वेग ज्ञात कर रहे हैं जब हमारा वस्तु पृथ्वी तल से 4 मीटर की ऊंचाई पर है। 4 मीटर की ऊंचाई पर, यानी मान लिया हमारा वस्तु यहाँ है, बस समझ गए। तो टोटली हाइट कितनी थी हमारी? 25 मीटर। 25 में से 4 चला गया तो यहाँ हो गया 21। तो यहाँ पे हाइट के स्थान पे रखेंगे 21। v स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 420 420। v स्क्वायर बराबर 420 मीटर प्रति सेकंड का होल स्क्वायर। बस समझ में? ठीक है, अब यहाँ से जरा v स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए, तो e के बराबर हाफ, m की वैल्यू कितनी है? 1 है, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 420 है। अब e के बराबर डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 1 2 और पूरा टोटली मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 221 जूल। बात समझ में आई? अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न ये है कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, यानी m बराबर 4 किलोग्राम, 12 मीटर की ऊंचाई से विरामावस्था से मुक्त रूप से गिराया जाता है। मुक्त रूप से गिरेगा तो प्रारंभिक वेग u बराबर 0, और कितनी हाइट से गिराया जा रहा है? h इज इक्वल टू 12 मीटर। ठीक है, और कह रहा है कि उसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलिए इसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं। प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh। अब U बराबर m की वैल्यू 4, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू 12। 12 24 12 36 12 4 48, ये हो जाएगा 480 जूल। ठीक, इसके बाद प्रश्न में हमसे कह रहा है कि 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा ज्ञात करिए। चलिए देखिए, 8 मीटर की ऊंचाई पर गतिज ऊर्जा। चलिए, तो 8 मीटर की ऊंचाई पर उसका वेग क्या है, पहले ये निकाल लो। कहाँ से निकालोगे? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से। v स्क्वायर का मान निकालना है, u की वैल्यू 0 प्लस 2 गुणे g का मान 10, h का मान जरा देखो, टोटली हाइट कितना है? 12 है। देखो ये टोटली हाइट मान लीजिए ये हो गया 12 मीटर, और यहाँ से गिराया गया एक वस्तु जब ये 8 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा। पृथ्वी तल से कह रहा है कि कहाँ से? 8 मीटर की ऊंचाई पर, ऊपर से 8 मीटर की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक ये 8 मीटर की ऊंचाई पर, और ये शेष बचा 4 मीटर की ऊंचाई। तो यहाँ पर जब ये पहुँच रहा है तो इसकी वेग कितना वही निकालना है, तो ये h के स्थान पे 8 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर 8 दूनी 16, 160 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमको यहाँ गतिज ऊर्जा निकालनी है, तो गतिज ऊर्जा E के बराबर हाफ mv का स्क्वायर है ना। अब यहाँ से E के बराबर हाफ m की वैल्यू हो गया 4 और v स्क्वायर का मान हो गया 160। यहाँ 2 दूनी 4, E के बराबर 16 दूनी 32, 320 जूल। ठीक है,
320 जूल। उसके बाद आगे कह रहा है संपूर्ण ऊर्जा का, सॉरी एक मिनट, ये 4 मीटर की ऊंचाई पर निकलेगा। ये पृथ्वी तल से यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये 8 मीटर की है, तो ये 4 मीटर यहाँ हाइट रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, 80। तो अब यहाँ से ये 160 के स्थान पे 80, अब 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 160। अब कुल ऊर्जा पूछ रहा है, कुल ऊर्जा E बराबर U प्लस ई के। U की वैल्यू कितनी 480 और ई के की वैल्यू कितनी 160। 0 8 6 14 4 हासिल लगाइए, 4 2 6 जूल। ठीक, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, शेष कल पढ़ते हैं।